Hello, bachcho. Let us look into the question. The question is asking us that we have to choose the correct statement about DNA replication. And these are the statements given to us. Let us discuss the key concept related to DNA replication. Now, what is the process of DNA replication? First of all, we will be understanding that. As it has been proved that replication in DNA take place in the semi-conservative way, यानी कि एक तो parent DNA रहेगा and one will be a new template DNA, semi-conservative replication take place. यानी कि दोनों ही parent DNA ना होके एक parent DNA, this will be parent, and the next will be a new DNA template, right? So this is how the replication will take place. Now the replication take place in the inside the nucleus, right? Apart from that, it takes place during the S phase. S phase, when the cell cycle is in the S phase, cell cycle during which the DNA synthesis take place. DNA synthesis यानी कि DNA replication carry out किया जा सकता है during this phase itself. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें देखने को मिलता है कि अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है और आगे चल के सेल साइकिल सेल डिवाइड नहीं करती, इफ द सेल फर्दर डज नॉट डिवाइड, द सेल फेसेस अ पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, प्लॉइडी कंडीशन, पॉलीप्लॉइडी. अब प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, राइट? और उसके बाद जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब डिवाइड करते हैं, एक सेल डिवाइड करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों ही सेल्स में. सपोज दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल. अब ये सेल जब डिवाइड करेगी तो इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, राइट? नाउ इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन अगर ये साइटोकाइनेसिस के पहले ही साइटोकाइनेसिस अगर हम हॉल्ट कर दें, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए कंटेंट तो बढ़ गया, बट सेल जो है वो सेल का नंबर एक ही रह गया है, तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन देखने को मिलती है, विच इज अ abnormal condition shown by the cells. After that, when we talk about prokaryotes, for example, negative bacteria, gram negative bacteria, that is E. coli. ई कोलाई में जो टाइम लिया जाता है फॉर द रेप्लिकेशन, एक राउंड रेप्लिकेशन के लिए, इट टेक्स अराउंड 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6 बेस पेयर. इट कंप्लीट्स इट टाइम इन, इतना बड़ा इनका जीनोम होता है और इसके रेप्लिकेशन के लिए ये टाइम लेते हैं 38 मिनट. यानी कि ऑन एन एवरेज ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड पॉलीमराइज कर रहे हैं, राइट? पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन इज दिस फास्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोकैरियोट है उसका जीनोम, सिंस इट इज वेरी स्मॉल, इट्स नॉट वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू द ह्यूमन, इट्स वेरी स्मॉल, एंड जब भी रेप्लिकेशन शुरू होता है इट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज ओराई. ओराई यानी कि ओराई इज कॉल्ड एज origin of replication. All right, so this is about prokaryote. अब हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें जब भी कभी, इन यूकैरियोट्स वी सी कि सपोज दिस इज द डीएनए, और जब इनका रेप्लिकेशन फोक हम देखते हैं तो दिस इज, सपोज दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम and this is 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम होने वाला जो स्ट्रैंड रहता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहती है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. अब हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज
पॉलीमराइज करता है इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट। तो इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, और वहीं इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हमें देखने को मिलेगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, राइट। डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन की वजह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि ज्वाइन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, जो कि लाइगेशन का काम करता है, यानी कि ज्वाइनिंग का काम करता है, और यहाँ के जो गैप्स हैं उनको फिल करने का काम करेगा। इट विल बी फिलिंग दीज गैप, ताकि ये एक कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन में कन्वर्ट हो सके, राइट। सो एट दिस स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन टेक प्लेस, जहाँ की ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म होता है, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम हियर replication is continuous. So this is the concept. Now we will be reading the options. The option A says discontinuously synthesized fragments are later joined by enzyme DNA ligase. This is a right statement. अब बात करेंगे दूसरे स्टेटमेंट की, there is a definite region in E. coli DNA where the replication originate, that is called as origin of replication. यहाँ पे हमने देखा था कि एक साइट होता है ओराई जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होती है, राइट। वहां पे रेप्लिकेशन शुरू होती है और उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। इट इज ट्रू, सेल साइकिल के एस फेज पे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, इट बिकम्स 2n, राइट। एंड दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। फेल्यूर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया थ्रू सेल डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा है, मतलब एक ही सेल में डबल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, राइट। अगर डबल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, यानी कि उस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कहेंगे, जो कि एबनॉर्मेलिटीज कॉज करती है। सो दिस इज ऑल्सो राइट। अगर सेल डिवीजन नहीं कर पा रहा है, ये सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस पॉलीप्लॉइडी इज ऑब्जर्व। ई कोलाई हैविंग 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 बेस पेयर, इनके जीनोम का साइज ये है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पर मैं डिस्कस किया था। completes DNA replication within 38 minutes. This is also right, क्योंकि एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ये कंप्लीट करते हैं 38 मिनट में, यानी कि इनका polymerization rate, it is on an average it is equal to 2000 base pair per second. So this statement is also right. Now we can conclude that option D is right because it says all of these. So let us conclude it that option D is the final answer. Hope you all understood. All the best.